हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवानी पाठशाला में। रीजनिंग की क्लासेस भी आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं। 2 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों क्लासेस का लिंक डाल दिया है। वहां से आप दोनों क्लासेस को अच्छे से देख लें और चैप्टर को समझ लें। ब्लड रिलेशन का पूरा चैप्टर केवल एक ही कॉन्सेप्ट पर चलता है जो मैंने आप लोगों को समझाया है, जनरेशन और जेंडर वाला। ये भी आप लोगों को बताया गया था कि 3rd क्लास के अंदर मैं आपको संकेत वाले यानी इशारे वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की क्लास में हम उन्हीं 2 क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ से भी हम नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। भाई ये जो इशारे और संकेत वाले क्वेश्चन होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट वाले और एक इनडायरेक्ट वाले। तो आज की क्लास में मैं आपको डायरेक्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। क्या पहचान है, कैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन को पहचानेंगे, तो वो जरा एक बार हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लिखा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, वह मेरे ससुर के बेटे की इकलौती बहन की सास है। तो वरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है। तो भाई मैंने आपको क्या बताया कि ये संकेत वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं और एक कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। तो कैसे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट वाला है या इनडायरेक्ट वाला है। तो सिंपली आपको क्या करना है, बड़ा आसान है पहचानना। भाई जिसकी ओर इशारा किया गया, इशारा किसकी ओर किया गया, महिला की ओर। तो अगर महिला की ओर इशारा किया गया है और महिला के बारे में ही बात की जाए, किसके बारे में, महिला के बारे में ही बात की जाए, तो वो कैसा होता है, वो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन होता है। और अगर आप इशारा तो कर रहे हैं महिला की ओर लेकिन बात आप उसके किसी दूसरे रिलेटिव की कर दें कि उसके पिता, उसके चाचा, उसके नाना, तो अगर आपने इशारा महिला की ओर किया लेकिन बात आपने शुरू कर दी उसके किसी दूसरे रिलेटिव की, तो वो क्या बन जाता है, वो आपका इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, वरुण ने क्या कहा है कि वह मेरे ससुर के, कौन, वह मतलब ये महिला, तो बात किसकी हुई, इस महिला की हुई। और अगर मैं यहीं पर लिख देता हूं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा कि उसके पिता, उसकी माता, उसके भाई, इस तरह से मैं क्वेश्चन को चला दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। सिंपल आपको याद रखना है, जिसके बारे में बात कही जाती है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है, अगर उसी के बारे में बात कही जा रही है तो वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और जो आपका ये लास्ट वाला व्यक्ति होगा क्वेश्चन के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर लास्ट वाला ये व्यक्ति होगा, ये वही व्यक्ति होता है जिसकी ओर इशारा किया गया था। यानी हम लास्ट में आकर कहां पर रुके हैं, बहन की सास है, तो ये जो सास है वो यही महिला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की यही 2 पहचान है कि जिसकी ओर इशारा किया जाएगा उसी के बारे में बात की जाएगी, और जहां पर लास्ट में आके क्वेश्चन रुकता है तो ये वही व्यक्ति होता है जिसकी ओर इशारा किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब समझते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सिंपली वही हमारा कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन को करना है। तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करनी है, यहां से आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। वरुण ने कहा वह मतलब कौन, ये महिला, और ये कौन है, मेरे ससुर के। तो मेरे मतलब इस बात को वरुण कह रहा है कि मेरे ससुर के। तो जहां से भी ये बात मेरा, मेरी लिखी होगी वहां सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। तो मेरे से आप नंबरिंग की शुरुआत करेंगे। ऐसा वर्ड आपको हर डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरे की नंबरिंग क्या हो गई, 1 हो गई। ससुर की नंबरिंग क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे जैसे रिलेशन आगे आते जाएंगे आप उनकी नंबरिंग करते जाएंगे। बेटे की नंबरिंग क्या हो जाएगी, 3। बेटे की इकलौती बहन की नंबरिंग क्या हो जाएगी, 4। इकलौती बहन की सास की नंबरिंग क्या हो गई, 5। और वापस याद दिला रहा हूं कि ये जो 5वें नंबर पर सास है ये वही महिला है जिसकी ओर इशारा किया गया था। अब हमें यहाँ से क्या बनाना है, वही अपना कॉन्सेप्ट तैयार करना है जो मैं आपको पिछली 2 क्लास में बता के आया हूँ। तो क्लासेस को अगर नहीं देखा है तो उनको आप जरूर देख लें, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब सबसे पहले नंबरिंग में कौन आया भाई, 1 किसका नाम है, तो ये वरुण है। वरुण ही आगे इंट्रोडक्शन कर रहा है, तो ये एक लड़का है, तो इसको किसके अंदर रखेंगे, बॉक्स के अंदर रखेंगे। वरुण के बाद कौन आया, वरुण के ससुर, क्या कहा गया है, मेरे ससुर। तो अब इसके ससुर कब बनेंगे भाई, जब वरुण की शादी हुई हो, यानी उसकी एक पत्नी होगी, और पति पत्नी के रिलेशन को हम किससे दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं।
लेकिन हमें यहाँ कोई नंबरिंग नहीं करनी है। नंबरिंग हमें किसकी करनी है? ससुर की करनी है। हम इसको खाली छोड़ेंगे और केवल अपना ध्यान रखने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये वरुण की पत्नी है। आगे हम क्या करेंगे, हमें तो वरुण के ससुर पर पहुंचना है। तो जो पत्नी का पिता होगा वही तो क्या कहलाएगा, वही तो वरुण का ससुर कहलाएगा। यानी इसके पिता को हमें बनाना पड़ेगा, और इनके पिता को अगर हम बनाएंगे तो उनका जेंडर कैसा है? मेल। और वो किसके अंदर रखेंगे? बॉक्स के अंदर रखेंगे, और नंबरिंग क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ससुर तक आ गए, आगे चलते हैं। मेरे ससुर के बेटे, यानी इनके ससुर का एक बेटा है, तो ये तो बेटी हुई, अब एक बेटा भी है। बेटा है तो बॉक्स के अंदर आएगा, और नंबरिंग क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, तो आप बोलेंगे भाई ये भाई हो गया, ये बहन हो गई, क्योंकि दोनों ही इसके बच्चे हैं, ये बहन और ये भाई। आगे चलते हैं, क्या कहा गया? ससुर के बेटे की इकलौती बहन। तो अभी हम बात कर ही रहे थे कि ये इसकी बहन है, और बहन भी कैसी है? इकलौती बहन है, यानी केवल एक ही बहन है। तो अगर इकलौती बहन होगी तो अब आप इसकी नंबरिंग करिए। इसकी नंबरिंग आप क्या करेंगे? 4 करेंगे, क्योंकि इकलौती बहन की नंबरिंग क्या है? 4 है। तो अब 2 तरीके आपको पता लगे, भाई ये इसकी पत्नी भी है और ये इसकी इकलौती बहन भी है। आगे चलते हैं, इकलौती बहन की सास। अब अगर मुझे इसकी सास बनानी है तो भाई इसकी सास कैसे बनाओगे? इनका ससुर कैसे बनाया था? तो जैसे इनका ससुर बनाया है वैसे ही अब इस लड़की की सास बना दीजिए। सास कौन होगी? सास होगी इस लड़के की माँ। जो इस लड़के की माँ होगी वही तो इसकी सास कहलाएगी, क्योंकि ये इसकी पत्नी है। तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? इसकी नंबरिंग हो जाएगी 5। और मैंने आपको क्या बताया था? ये वही महिला होगी जिसकी ओर इशारा किया गया था। आई होप कि आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया हो। तो ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब हैं वरुण। क्या पूछा गया है? वरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है? किस महिला से? जिसकी ओर इशारा किया गया था। तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि जिसके साथ का लगा होगा वहीं से आप एरो चलाएंगे। तो वरुण का इस महिला से क्या रिश्ता है? तो वरुण की तरफ से पूछा गया है, भाई इनमें माँ बेटे का रिश्ता है, लेकिन वरुण की तरफ से पूछा गया है तो वरुण का ये कौन है? पुत्र है, या फिर आंसर क्या होगा? बेटा है। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिखा है, एक लड़की की ओर संकेत कर राहुल ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की बेटी के इकलौते भाई की बेटी है। तो पूछा गया है राहुल के पिता का उस लड़की की माँ से क्या रिश्ता है। भाई मैंने आपको सिंपली क्या बताया कि यहाँ पर कैसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है उसी के बारे में बात की जा रही है। सेकंड, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि जिसकी ओर इशारा किया गया, जो लास्ट वाला रिलेशन होता है वो वही होता है। यानी लड़की की बात की गई तो जो लास्ट वाला रिलेशन आएगा ये वो लड़की ही आएगी। तरीका मैंने आपको क्या बताया? मेरा, मेरी, मेरे, जो आपको वर्ड लिखे मिलेंगे यहाँ से आप नंबरिंग शुरू करेंगे। तो मेरे की नंबरिंग 1 हो गई, पिता की नंबरिंग 2 हो गई, माँ की नंबरिंग 3 हो गई, माँ की बेटी नंबरिंग 4 हो गई, इकलौता भाई नंबरिंग 5 हो गई, और बेटी नंबरिंग क्या हो गई? 6 हो गई। और ये कौन बेटी है? ये वही बेटी है जिसकी ओर इशारा किया गया था, वही ये लड़की है। कैसे करना है क्वेश्चन को? भाई सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? राहुल को बनाएंगे, क्योंकि ये मेरे कौन है, इसी ने परिचय देना शुरू किया है, तो ये राहुल है। आप इसको कहाँ रखेंगे? आप इसको बॉक्स के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये जेंडर क्या है? इसका मेल है। और नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मेरे पिता, मेरे पिता मतलब राहुल के पिता, तो पिता होंगे तो भाई जनरेशन में ऊपर होंगे, और यहाँ पर आप क्या बना देंगे? यहाँ पर आप 2 बना देंगे। पिता की माँ, इन पिता की भी माँ है, तो भाई माँ है तो वो जनरेशन में इनसे भी ऊपर होगी, और इसकी नंबरिंग आप क्या कर देंगे? 3, और जेंडर कैसा है? फीमेल है, तो सर्कल में रखेंगे। माँ की बेटी, अब भाई माँ की बेटी अगर होगी तो ये कौन थे? माँ के बेटे थे। बेटी होगी तो जाहिर सी बात है कि जनरेशन में नीचे आएंगी, और फीमेल है तो सर्कल के अंदर आएंगी, और नंबरिंग क्या हो गई? 4 हो गई। इकलौते भाई, बेटी के इकलौते भाई, बेटी के इकलौते भाई यानी केवल एक ही भाई है। जैसे पिछले क्वेश्चन में केवल इकलौती बहन थी, तो इनकी नंबरिंग 2 भी है और इन्हीं की नंबरिंग 5 भी है। दोनों नंबरिंग किसकी हो गई? इन्हीं की हो गई। इधर लिख लीजिए भाई,
ये दोनों नंबरिंग किसकी हो गई, इन्हीं की हो गई। 2 पर भी यही है और 5 पर भी यही है। बेटी के इकलौते भाई, इकलौते भाई तक हमने बना लिया कि बेटी, भाई इसकी अब हमें क्या बनानी है, बेटी बनानी है इकलौते भाई की, तो उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसकी नंबरिंग मैंने क्या कर दी, 6 कर दी। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन पूछता हूँ तो क्या बन गए, ये भाई बहन बन गए या नहीं भाई, ये दोनों भाई बहन बन गए हैं, ठीक है, ये दोनों क्या बन गए हैं, भाई बहन बन गए हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो चुका, ये वही लड़की है जिसके बारे में हमने लास्ट में लिखा है। अब बात करते हैं, पूछा गया है राहुल के पिता का, तो ये है राहुल के पिता, ठीक है। उस लड़की की माँ से, यानी ये जो लड़की है इसकी माँ से, भाई इसकी माँ कौन होगी, जब ये इसके पिता हैं तो यानी इसकी जो माँ होगी वो जाहिर सी बात है इसकी क्या बैठेगी, पत्नी बैठेगी। भाई अगर ये लड़की के पिता हैं और ये लड़की की माँ बनेगी तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में किसका रिलेशन होना चाहिए, पति पत्नी का रिलेशन होना चाहिए, जब तो लड़की की माँ कहलाएगी। तो यही पूछा गया है लड़की की माँ से क्या रिश्ता है, तो ये हमने लड़की की माँ को बना दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राहुल के पिता का, तो ये है राहुल के पिता, लड़की की माँ, ये राहुल की भी माँ होगी, ये लड़की की भी माँ होगी, इससे क्या रिश्ता है, तो जिसकी तरफ से पूछा जाएगा वहां से हम बताएंगे। पिता की तरफ से पूछा गया है तो आपका आंसर क्या होगा कि ये कौन है, ये इनके पति है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है और एमटीएस में भी आया हुआ है। तो इसी टाइप के आपके काफी क्वेश्चन बुक के अंदर हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। साथ ही ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन हैं तो इनको आप पहचान लीजिए, कभी आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन को करने लग जाएं। अगली क्लास के अंदर मैं आपको इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो रीजनिंग की क्लास को आप लगातार देखते रहिए। टाइमिंग मैंने आपको बताई हुई है, रीजनिंग की टाइमिंग शाम को 7 बजे है और मैथ और प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग सुबह 9 बजे है। डेली आपको क्लास मिल रही है तो बढ़िया से आप प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोकवानी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। थैंक यू।